ये कहानी है एक ऐसे एक्टर की जिसने अपनी आवाज की वजह से काफी रिजेक्शन सहे, लेकिन इसी आवाज के दम पर उन्हें मुंबई में पहली जॉब मिली। कैसे बने ये सदी के महानायक, किस तरह इन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया, क्यों एक वक्त पे ये दिवालिया हो गए थे। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस एक्टर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के महानायक बिग बी के नाम से मशहूर अमिताभ बच्चन के बारे में, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था, जो एक जाने माने कवि थे। वहीं उनकी मां का नाम तेजी बच्चन था, जो एक सोशल वर्कर के तौर पर काम करती थी। शायद ही आपको ये बात पता हो कि अमिताभ बच्चन को उनके माता पिता ने प्यार से इंकलाब नाम दिया था, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर में इंकलाब जिंदाबाद का नारा खूब जोरों पे था। लेकिन आगे चलकर हरिवंश राय बच्चन के करीबी दोस्त सुमित्रा नंदन पंत के कहने पर उन्होंने अपने बेटे का नाम अमिताभ कर दिया, जिसका मतलब था एक ऐसा प्रकाश जिसका कभी अंत न हो। वही उनका सरनेम भी बच्चन नहीं बल्कि श्रीवास्तव था। लेकिन हरिवंश राय जी अपनी सभी कविताओं में अपना छोटा नाम बच्चन लिखा करते थे, जिसके चलते अमिताभ के नाम के आगे भी उन्होंने बच्चन सरनेम ही लगा दिया, और इस तरह उनका नाम पड़ा अमिताभ बच्चन। वही बात उनकी एजुकेशन की करें तो अमिताभ बच्चन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई इलाहाबाद के सेंट मेरी स्कूल से की थी, और उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए नैनीताल के एक बहुत ही फेमस कॉलेज शेरवुड में एडमिशन लिया, जहां वो पढ़ाई के साथ साथ ड्रामों में भी हिस्सा लेने लगे। हालांकि अमिताभ बच्चन पहले साइंटिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन ड्रामों में एक्टिंग करने के बाद उन्होंने अपने अंदर छुपी कला को पहचाना और इसी फील्ड में आगे बढ़ने के बारे में सोचा। लेकिन उससे पहले उन्हें ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी थी, इसलिए वो नैनीताल से पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली आ गए और यहाँ किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन लेकर अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने लगे। इसी दौरान उन्होंने कई जगह जॉब्स के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन उन्हें कहीं सफलता नहीं मिली कि तभी उनके एक दोस्त ने उन्हें ऑल इंडिया रेडियो में वॉइस नरेशन की जॉब के बारे में बताया, और अपने दोस्त से कहने पर वह इंटरव्यू देने के लिए वहां पहुंच भी गए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जिस आवाज की वजह से अमिताभ बच्चन को दमदार और बेहतरीन एक्टर माना जाता है, पर उसी आवाज को ऑल इंडिया रेडियो में मोटा और भद्दा बताकर रिजेक्ट कर दिया गया था। जब दिल्ली में उन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिली, तो वो अपने दोस्त के साथ कोलकाता चले गए, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के करीब 5 साल बिताए और कुछ प्राइवेट कंपनी में बहुत ही कम सैलरी पर काम करने लगे। हालांकि इन जॉब्स में उनका मन नहीं लगता था, क्योंकि वो मन तो एक्टिंग में लगा हुआ था। अब अमिताभ के जहन में ये बात बैठ गई थी कि वो इन छोटी मोटी जॉब के लिए नहीं बने हैं, बल्कि उन्हें एक बार बॉलीवुड में अपना हाथ जमाना चाहिए। आंखों में एक्टर बनने का सपना लिए और अपनी किस्मत को आजमाने के लिए वे 1969 में मुंबई की चकाचौंध से भरी गलियों में पहुंच गए। एक तरफ जहां दिल्ली में उनकी आवाज को मोटा और भद्दा बताकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, तो वहीं मुंबई में उन्हें इसी आवाज के दम पर वॉइस नरेटर की जॉब मिल गई थी, जिसके बाद उन्होंने फिल्म भुवन सोम को अपनी आवाज में नरेट किया, जिसके लिए उन्हें 300 रुपए मिले थे। अमिताभ बच्चन की मुफलसी का आलम यह था कि जब ये कोलकाता में नौकरी छोड़ मुंबई आए थे, तो कुछ रातें इन्होंने मरीन ड्राइव की फुटपाथ पर बिताई थी, पर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और एक दिन इन्हें इनकी मेहनत का फल मिल गया। दरअसल अमिताभ एक फिल्म में बतौर साइड एक्टर एक्टिंग करने गए थे, जहां ये भीड़ में खड़े हुए थे और इस काम के लिए उन्हें थोड़े से पैसे मिलने वाले थे कि तभी लेजेंडरी एक्टर शशि कपूर की इन पर नजर पड़ गई, जिन्होंने इन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि तुम बड़े किरदार के लिए बने हो, इस तरह छोटे छोटे रोल निभाकर तुम अपना करियर नहीं बना पाओगे। शशि कपूर की ये बात किस हद तक सच साबित हुई, ये आज हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद आखिरकार 1969 में अमिताभ को अब्बास मस्तान की 7 हिंदुस्तानी मूवी में काम करने का मौका मिल गया, लेकिन बदकिस्मती से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल ना मचा सकी और बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। पर इसके बावजूद भी अमिताभ एक सफल एक्टर बनने की चाह में लगातार फिल्मों में काम करना पसंद करते रहे। उन्होंने 1970 में बॉम्बे टॉकीज और 1971 में परवाना मूवी में अपनी एक्टिंग का जादू चलाया, लेकिन अफसोस यह दोनों फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाब ना हो सकी कि तभी 1971 में उन्हें सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ आनंद मूवी में बतौर सपोर्टिंग एक्टर साइन कर लिया गया था, और तब कहीं जाकर अमिताभ ने
अपनी दमदार एक्टिंग को साबित किया। बता दें, उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर से नवाजा गया था। अब धीरे धीरे वह लोगों को पसंद आने लगे थे, लेकिन उनकी असली कामयाबी लगभग 13 फिल्म फ्लॉप देने के बाद 1973 में प्रकाश मेहरा की जंजीर मूवी से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने पहली बार नेगेटिव रोल निभाया था। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 90 लाख के बजट में बनी जंजीर ने उस टाइम लगभग 17 करोड़ की कमाई की थी, जिसके चलते अमिताभ बच्चन का नाम भी अब हर किसी की जुबान पर चढ़ गया और वो एंग्री यंग मैन के नाम से जाने जाने लगे। रंजीर मूवी ने अमिताभ बच्चन की किस्मत को कुछ इस तरह पलटा कि वे रातों रात स्टार बन गए और बस यहीं से उनके फिल्म करियर की सफलता शुरू हो गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म की स्टोरी को बड़े बड़े एक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया था और तब कहीं जाकर अमिताभ को जंजीर में काम करने का मौका मिला था, जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद अमिताभ ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, जिनमें शामिल है अभिमान, नमक हराम, रोटी कपड़ा और मकान, दीवार जैसी फिल्में। बच्चन साहब की जोड़ी जबरदस्त फिल्म मेकर्स के साथ खूब जमी, चाहे वह यश चोपड़ा हो या प्रकाश मेहरा। एक तरफ जहां अमिताभ बच्चन का करियर परवाना चढ़ रहा था और दूसरे एक्टर इनके आसपास भी नजर नहीं आ रहे थे, तो वहीं एक ऐसी दुर्घटना घटी जो इनकी जान ले सकती थी। दरअसल 1980 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान एक फाइट सीन करते वक्त उनके पेट में बहुत गहरी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। उनकी कंडीशन इतनी ज्यादा सीरियस थी कि सभी को लगने लगा था कि बॉलीवुड का यह महानायक इस दुनिया से चला जाएगा, पर अमिताभ के चाहने वालों की दुआओं ने उसे बचा लिया और कुछ वक्त बाद वह बिल्कुल ठीक हो गए। इसके बाद 1984 में उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लिया और राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई। राजीव गांधी ने उन्हें लोकसभा के चुनाव में इलाहाबाद की सीट दी और बड़े अंतर से उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा को हरा दिया, पर राजनीति उन्हें रास नहीं आई और 3 साल बाद उन्होंने सांसद पद से त्यागपत्र दे दिया और वापस अपने फिल्म करियर में लौट आए और उन्होंने शहंशाह मूवी में अपनी दमदार शुरुआत की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट रही, लेकिन इसके बाद उनकी फिल्मों का जादू फीका पड़ गया। इसी बीच अमिताभ ने अपनी कंपनी ABCL की शुरुआत की, जो एक एंटरटेनमेंट कंपनी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यह कंपनी डूब गई और अमिताभ बच्चन सड़क पर आ गए। उनके पास कोई काम भी नहीं था, इसलिए वह यश चोपड़ा के पास गए और उनसे कहा कि इस वक्त उन्हें एक प्रोजेक्ट की सख्त जरूरत है। यश चोपड़ा उस वक्त मोहब्बतें फिल्म पर काम कर रहे थे। उन्होंने अमिताभ को एक अहम रोल देने का फैसला किया, जो उनके करियर और बॉलीवुड के इतिहास का सबसे आइकॉनिक रोल साबित हुआ। इसी साल अमिताभ ने कौन बनेगा करोड़पति का पहला सीजन भी होस्ट किया, जो एक ब्रिटिश गेम शो पर आधारित था। इस शो को लोगों द्वारा खूब सराहा गया। वही बात उनकी लास्ट मूवी की करें तो उन्हें 2024 में आई कल्कि मूवी में देखा गया था और अब 2025 में वे कल्कि पार्ट 2 और आंख मचोली पार्ट 2 जैसी फिल्मों का हिस्सा बनने वाले हैं। अपनी एक्टिंग से लाखों दर्शकों के दिल पर राज करने वाले अमिताभ को कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। जैसे साल 2006 में उन्हें ब्लैक मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। इसके बाद साल 2016 में पीकू मूवी के लिए बेस्ट एक्टर सिल्वर लोटस अवार्ड से नवाजा गया। इतना ही नहीं, साल 2017 में उन्हें पिंक मूवी के लिए बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी दिया गया था और ऐसा ही ना जाने कितनी ही अवार्ड अमिताभ बच्चन के घर पर सजे हुए हैं। अब तक आपने अमिताभ बच्चन की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जाना, अब हम आपको उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी रूबरू करा देते हैं। 3 जून 1973 ये वो तारीख थी जब अमिताभ बच्चन ने जया भादुरी के साथ फेरे लिए थे और आज भी इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया जाता है। अमिताभ बच्चन के 2 बच्चे भी हैं, जिनमें बेटे का नाम अभिषेक और बेटी का नाम श्वेता बच्चन है। हालांकि उनका नाम बॉलीवुड के मशहूर अदाकार रेखा के साथ भी जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 1976 में फिल्म 2 अनजाने के सेट पर उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी और इस बात की खबर जब जया बच्चन के कानों तक पहुंची तो उन्होंने रेखा को अपने घर खाने पर बुलाया और उनसे कहा कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। इतना सुनते ही रेखा भी समझ गई कि वह अमिताभ को इस जिंदगी में नहीं पा सकती हैं, इसलिए उन्होंने उनसे दूरी बना ली। उन दोनों को आखिरी बार सिलसिला फिल्म में एक साथ देखा गया था।
चलिए चलते हैं, आपको बिग बी की नेटवर्थ के बारे में भी बता देते हैं, जो है करीब 1600 करोड़ रुपए। जी हाँ, कभी फुटपाथ पर रात गुजारने वाले अमिताभ बच्चन आज 1600 करोड़ के मालिक हैं। तो दोस्तों, आपको अमिताभ बच्चन की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।